स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 14.1। इसमें हमको पढ़ना है त्रिभुज, यानी 13 तक कंप्लीट हो चुका। अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 10 सब है ना। तो जिस क्लास का भी देखना चाहे आप एक लाइन से सारा वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक, तो इसमें देखिए थोड़ा समझ लेते। त्रिभुज पढ़ना है ना, त्रिभुज है ना, हाँ त्रिभुज और इसके गुण। तो त्रिभुज और इसके गुण पर पढ़ना है। त्रिभुज यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइंगल है ना। तो ट्राइंगल इसके क्या क्या गुण है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ट्रायंगल है क्या, और जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा क्वेश्चन है समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ट्रायंगल तो सबसे पहले एक बार समझ लीजिए कि ट्रायंगल मतलब 3 गो एंगल है ना, और 3 गो भुजाओं से घिरे हुए आकृति। तो 3 गो कोण और 3 गो भुजा से घिरी हुई आकृति को, 3 गो भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। यानी 1, 2, 3 गो भुजा है, तीनों भुजा से घिरी हुई आकृति, मतलब जो टच है, ऐसा नहीं ऐसा 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 है, ये त्रिभुज नहीं है। जब ये टच रहेगा पूरा घिरल रहेगा तब त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, यानी इसमें 3 गो एंगल भी होना चाहिए अंदर, है ना। तो ये त्रिभुज हुआ। ठीक, तो ये त्रिभुज तो ठीक है। अब त्रिभुज का 3 गो कोण दिख रहा है, 1, 2, 3, 3 गो कोण। अब त्रिभुज का कोण जो होता है, तीनों कोण का योग कितना होता है उसको जानना जरूरी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज है ना, उसमें 3 गो कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम। कम हो तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ज़्यादा हो तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज के प्रकार थोड़ा सा देख लेते जल्दी जल्दी। 3 तरह का त्रिभुज होता है ना। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, है ना। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल 90 से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम। इसका जो न्यून कोण जो होता है उसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है। जैसे ऐसे त्रिभुज है, तीनों 90 से कम है, हो सकता है 60 रहे या 70 कुछ भी रहे, लेकिन 90 से कम। ठीक है, 90 से कम, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं जो जिसमें एक एंगल है ना, एक 90 डिग्री का कोण, एक कोण 90 डिग्री का। अच्छा, एक 90 डिग्री संभव है त्रिभुज में, 2 को 90 डिग्री कभी ना होगा। क्या कि 2 को अगर 90 डिग्री है तो 90, 90, 180 से 2 ये गुना हो गया, तो तीसरा 0 डिग्री का तो नहीं रहेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। इसलिए एक 90 डिग्री रहेगा। ऐसा नहीं कि सब 90 या 2 को 90, नहीं, एक वो एंगल 90, यानी ऐसा ऐसा ये वाला 90, बाकी बाद कितना रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 90 से छोटा रहेगा बाकी वाला। ठीक है, तो एक जहाँ पे 90 डिग्री हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, और एक का अधिक कोण एक होता है, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज किसमें, तो जो 90 एक कोण, एक 90 से अधिक हो, है ना। एक कोण का हो 90 से अधिक हो तो उसको कहेंगे अधिक कोण। अब एक 90 से अधिक हो सकता है ना, 1 से ज़्यादा संभव नहीं है, नहीं तो 1 से ज़्यादा होगा तब तो फिर 180 पार कर जाएगा। ठीक, तो एक कोण 90 से अधिक रहेगा। इस तरह मान चलिए ये है 90 से अधिक। 90 से अधिक मतलब 100 भी रह सकता है, 95 भी, कुछ भी थोड़ा सा भी अधिक है 90 से, तो उसको कहेंगे अधिक कोण। 90 के बराबर है तो समकोण, 90 से छोटा है तो न्यून कोण। आया बात समझ में, 3 गो कोण, न्यून कोण कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से अधिक, और समकोण 90 के बराबर एक रहे। ठीक, आया बात समझ में। 3 तरह का कोण होता है, त्रिभुज होता है 3 तरह का। अब इसमें एंगल समझ में आया, अंतः कोणों का योग, यानी अंदर का कोण होता है 180 डिग्री। अब देखिए अगर बाहर में कोण ऐसा दिए हुए वो कोण, ठीक, ये अब बाहर वाला कोण कितना होगा, तो देखिए जहाँ पे बाहर वाला कोण रहेगा ना, ये वाला अगर निकालना है, और ये वाला देवल है, मान चलिए ये ए है और ये बी है, हमको एक्स फाइंड करना है। तो एक्स जो ये बाहर वाला है ना वो बराबर रहेगा ये दोनों के जोड़ के, ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक, कैसे होता है,
तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको बाह्य कोण कहते हैं। क्या कोण? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग। लेकिन यहाँ वाला अंतः कोण यहाँ देवल रहे तो इसको जोड़ के नहीं रहे, है ना। ये दोनों अगर देवल है तो दोनों को जोड़ देंगे तो बाहर वाले निकल जाएगा। कैसे उसको देखिए समझिए, चाहे एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही आते, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। और एक्स का मान निकालने के लिए ऐसा एक त्रिभुज है ऐसा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स और यहाँ दिया हुआ है 50, यहाँ भी है 50, ठीक है। हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक। तो एक्स का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या? बाह्य कोण माने बाहरे वाला कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग। अंतः कोण मतलब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां से बाहर रहेगा नहीं, सामने वाला अंदर वाला कोण कोण है उसका इधर वाला है ना, दो जो बन रहा है, ये दोनों को जोड़ के बाहर वाला है ना। यानी अगर इधर का बाहर निकालना है यहाँ वाला, तो कहाँ से आएगा? तो ई वाला और ई वाला जोड़ के आएगा इसका बाहर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा, उसको भी हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए कैसे आएगा। तो अगर ई वाला हमको पता नहीं रहता फॉर्मूला के बाह्य कोण बराबर इतना अंतर कोण का योग होता है, ये हम वो नहीं जान रहे, ठीक। तो एक चीज तो जान रहे हैं कि त्रिभुज के भीतरे वाला कोण यानी अंदर वाला कोण, त्रिभुज के अंदर वाला कोण का योग कितना होता है? 180 टोटल होता है, ठीक। तो 180 होता है तो दो को यहाँ दिया हुआ है 50 और 50, तो ये तीसरा कितना होगा? भीतर अंदर वाला, पहले अंदर वाला निकालिए, ठीक। बाहर वाला अगर हम नहीं जान रहे हैं कि कैसे निकलेगा तो अंदर वाला निकालिए यहाँ वाला। तो 180 होता है तीनों का, अभी दो में 100 हो गया तो तीसरा कितना होगा? 80 डिग्री होगा, ठीक। अब यहाँ 80 निकल गया तो इसके बाहर वाला ये क्या बन रहा है? सीधा रेखा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 80 है तो इसका बाहर वाला कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 80, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो 100 होगा, क्या कि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है और इधर 80 है तो उधर क्या होगा? 100। जैसे पिछला चैप्टर में देखे थे, यही सब निकाल रहे थे एंगल सब, है ना, कि सीधा रेखा हो तो 180 होता है, उसको 180 घटा देंगे आधा को तो आधा भाग निकल जाएगा उधर वाला, है ना। तो ये रैखिक योग बन रहा है, इसलिए 180 में 80 घटा देंगे यानी 100 होगा एक्स का वैल्यू, ठीक। अब इधर अगर फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं तो त्रिभुज का गुण से अंदर चल गए तो निकल गया एक्स बराबर कितना? 100 डिग्री। और अगर 100 डिग्री जैसे निकल गया तो 100 निकला तो कैसे 100? देखिए तो ऐसा भी था, 50-50 जोड़ने से भी कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, ठीक है। यानी अंतः कोणों का योग, तो अंदर का कोण कितना? ये 50 और 50 तो कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री। और बाह्य कोण कौन है? एक्स, तो एक्स बराबर 100 डिग्री। तो एक्स बराबर 100 डिग्री होता है तो 100 इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतः कोण को जोड़ देंगे, ठीक। अंतः कोण का जोड़ 100 डिग्री, या अंतः कोण ऐसा लग रहा हो कि कैसे होगा, तो यहाँ पे समझ में आया कैसे होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो 180 में दोनों को जोड़ के घटाए तो 80 आया। अब इसका बाहर वाला, इसका सीधा रेखा बन रहा है, इसलिए 180 में 80 घटाए तो एक्स निकल गया। एक्स कितना है? 100। तो ऐसा में भी 100 आ रहा है ना। तो वही वाला इतना है, वो त्रिभुज के तीनों कोण का योग करके इसको निकालिए तब इसको निकालिए, उससे अच्छा है कि ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, तो भी तो उतने हैं 100 ही आएगा, ठीक। आएगा समझ में? क्योंकि इसको क्या कर रही है, दोनों जोड़ के पहले 180 से घटा रहे हैं, फिर अब जो आया उसको फिर 180 से घटा दे तो फिर वही लाना आ जाएगा जो शुरू में जोड़े थे इसको, यानी 50-50 100। तो डायरेक्ट यहाँ पे अंतः कोणों का योग कर देंगे तो बाहर का कोण निकल जाएगा। इतना यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, वो समझाने के लिए। तो आया समझ में? तो सिंपल सा याद रखिएगा, बाहर का कोण बराबर दोनों अंदर का कोण, ठीक। तो निकल जाएगा, सब कोण निकल जाएगा। सब में ऐसे दिया हुआ, देखिए सब में बाहर का निकालना है, अंदर का दो दिया हुआ है अपोजिट वाला। जैसे इसमें भी एक्स यहाँ है, यहाँ का दिया हुआ है दोनों 25 और 50। तो फार्मूला लिख लीजिएगा बढ़िया से, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, फार्मूला लिख लीजिएगा। या ऐसा भी कर सकते, फार्मूला एक आध बार लिखिएगा, बाद में कितना लिखते रहिएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए 50 और एक्स बराबर 50 और 25 यानी 75 डिग्री आ गया है। कोई दिक्कत? सब में जोड़ देना। कतनू खतरनाक इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है त्रिभुज, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब बस बाहर का निकालने के लिए अंदर का दोनों को जोड़ देना है, ठीक। ऐसा नहीं कि अजीब टाइप को बना लेकर के छोड़ दीजिए, जैसे इसमें ऐसा है एक ठो ऐसा,
ठीक है। यहाँ दे दिया है x और यहाँ दिया है 35, यहाँ 70, ठीक। तो कैसा है उससे मतलब खाली एगो त्रिभुज रहना चाहिए, एगो बाहर का। तो त्रिभुज का ये बाहर वाला निकालने के इसका उल्टा वाला दोनों अंदर वाला का जोड़, यानी x का जो बराबर हो गया 70 प्लस 35, तो 105 हो गया, ठीक। तो कैसे में चित्र है, कोई मतलब नहीं उससे, खाली 3 गो कोना बनना चाहिए ऐसे। जैसे एक यहाँ x लिखल है, यहाँ 60, यहाँ भी 60, तो x बराबर वही बाहर अंदर का योग, यानी कि 60 और 60 120। सिंपल है, बस अंदर का कोण को जोड़ देना है। अब ऐसे में फॉर्मूले है बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, तो सब में ही जोड़ देना है खाली, सिंपल। दूसरा नंबर देखते हैं इसी का, दूसरा नंबर में थोड़ा सा अलग है। यहाँ भी x का मान ही निकालना है ना, x का मान, यानी x डिग्री जो दिया हुआ है x कोण एंगल, उसका मान निकालना है। लेकिन इसमें देखिए क्या अंतर है इसमें, तो इसमें ऐसा मान चलिए ये है, ऐसा है, ठीक। हाँ, इसमें एक बराबर अंदर दिया हुआ है, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। क्या दिया हुआ है, x अंदर दिया हुआ है, उसमें x बाहर था, इसमें अंदर x है। लेकिन देखिए ये जो बाहर है उसके सामने वाला नहीं होगा, इसका अपोजिट वाला ही होगा। सामने वाला से काम नहीं बनेगा ना, सामने वाला को तो 180 से घटा देंगे, इसको खाली तो निकलेगा अंदर बाहर का दिया होता है 180 से घटाए तो ये दिया होता है 180 से घटाए तो ये। लेकिन ये सामने का नहीं है, इसका अपोजिट वाला का दो देवल है, तो बाहर का निकालना हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वही तरीका इसमें भी आजमाना है। क्या करना है, बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला जानते हैं, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण बराबर क्या, अंतः कोणों का योग। तो बाह्य कोण दिया हुआ 115, तो बाह्य कोण में लिखते हैं 115 बराबर अंतः कोणों का योग, तो अंदर का कोण जोड़िए, x है एक ठो 70, ठीक। अब x और 70 को तो हम जोड़ ही नहीं सकते, नहीं जुटेगा। और हमको भी निकालना भी x है, मैंने x अलग होना चाहिए, तो इसको अलग छोड़ दीजिए, इसके साथ 70 इधर ले आइए, 115 प्लस में इधर आए तो माइनस, तो x आ गया, ठीक। 115 में घटाइए इसको, 5 में 0 5, 10 में 7 3 35, यानी x आ गया 35 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या करना है, बाहर वाला को अंदर वाला से घटा देना है ना। ऐसे तरीके से पहले को फार्मूला लिख लीजिए, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण कितना उसको लिख दीजिए, अंदर का कोण कौन सा है x, और एक ठो कोई भी रहे उसको लिख दीजिए। x निकालना है तो इसके साथ जो नंबर दिख रहा है इधर उसको प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस हुआ तो आ गया, ठीक। कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन और कर दे रहे थे, चलिए। बस इसमें घटाना याद रखिएगा, है ना, घटाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी चित्र कैसे में रहे उससे मतलब नहीं, बस घटा देना है ना। जैसे चलिए तीसरा देखते हैं, थोड़ा ऐसा करो, ऐसा और ये वाला ऐसा ऊपर और चढ़ा हुआ है, तो ये वाला दिया हुआ है 90 डिग्री बाहर वाला, और इधर 45 है, और ये x। तो फिर से वही बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, है ना, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण कितना है 90, बाहर का कोण, तो 90 बराबर अंतः कोण, यानी एगो 45 है वो x, तो 45 प्लस x या x प्लस 45 कुछ भी कीजिए। x निकालना है तो 45 को इधर ले आइए, 90 माइनस 45 तो x, 90 में 45 घटाइए तो 45 बराबर x, यानी x बराबर 45, कितना है 45 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, घटाना खाली बहुत सिंपल है, 6-7 क्वेश्चन है, बना लीजिए ना। कुछ अलग रहता तो कर देते, सब एक है, बस घटाना है ना, बाहर वाला को अंदर वाला से, है ना, जैसे बताए वैसे तरीके से लिखिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर में बोला है इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए, हाँ या नहीं, ये उतने गुण कर लिखना है, ठीक है। तो बोला है क्या किसी त्रिभुज के 2 समकोण हो सकते हैं, पहला नंबर कागा दिया 2 समकोण हो सकते हैं, पूछ रहा है 2 समकोण, और बताइए तब ये बताया था 2 समकोण हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, कहा कि त्रिभुज के 3 गो कोण को जोड़ने से होता है 180 डिग्री। अब अगर 2 गो समकोण है, समकोण मान 90 होता है, तो 2 गो 90 तो 2 गो में हो गया 180 डिग्री, है बराबर है। 3 गो होकर जोड़ के होना चाहिए 180, तो 2 गो में 180 मानी नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या देना है, नहीं।
आ रहा है समझ में, काहे नहीं। दूसरा है, क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं। देखिए ये भी एकदम उल्टा पुल्टा बोल दे रहा, का दो अधिक कोण। अब समकोण जब हो ही नहीं सकता तो अधिक कोण कैसे होगा। अधिक किसको बोलते हैं, जो 90 से भी अधिक है। अब 2 को 90 से होना संभव नहीं है, तो 2 को 90 से अधिक वाला तो एकदम ही संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा है। तीसरा है, ये क्या किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। ये बोला सही लग रहा है, दो न्यून कोण बोल रहा है, दो न्यून कोण। दो न्यून कोण होने का 90 से कम, 90 से कम 2 को हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। 90 से कम तीनों को हो सकता है ना। क्या कि 90 से कम, देखिए 45 वाला भी रहता, 45 भी है, और एगो 90 है, तो भी 90 से कम यानी 60 समझिए, 90 से कम है ना 2, तीसरा भी 60 है, तो 3 को भी हो सकता है और 2 को भी हो सकता है। 90 से कम 2 को भी हो सकता है, जैसे एगो 90 है और 2 को 45 हो सकता है, 45, तो 2 को 45 से कम हुआ, एगो 90 जोड़िए तो 90 और 45, 90, 180, तो ये ठीक है, ये संभव है, हाँ हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। हाँ चौथा क्वेश्चन इसका 1, 2, 3, 4। हाँ, किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 से अधिक हो सकते हैं। सभी कोण बोला है, सभी कोण 70 से अधिक। देखिएगा ध्यान देखिए, सभी कोण 70 से अधिक हो सकता है, कहा है, देखिए तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सभी कोण माने 3 होता है ना, तो तीनों बोला 70 से अधिक, तो चलिए 70 से अधिक नहीं, पहले 70 ले लेते हैं। अगर तीनों 70 है मान के लिए, तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 210 डिग्री हो जाएगा। हमको होना कितना चाहिए त्रिभुज के लिए, 180 डिग्री। अब अगर 3 को खाली 70 रखते हैं तो 210 डिग्री हो गया। अभी बोला 70 से भी अधिक, तब तो और अधिक हो जाएगा, 215, 20, 50 कितना डिग्री हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। त्रिभुज के लिए 180 होना चाहिए, ठीक। मतलब 70 से अधिक संभव नहीं है। 70 से अधिक अगर सभी कोण है तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, ठीक। हाँ, अगला है, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 से कम हो सकते हैं। सभी कोण, ध्यान दीजिएगा, सभी कोण 60 से कम बोला है, होगा 60 से कम सभी कोण है। देखिए सभी कोण माने क्या गो कोण, 3 गो, तो अगर तीनों 60 रहे, तीनों 60 रहे, तो 6 × 3 = 18, एकदम 180 डिग्री पूरा हो जाता है। तीनों अगर 60 डिग्री है तो 180 डिग्री पूरा हो जा रहा है। अब तीनों में से अगर एको को कम कर दे, अगर इसको 59 कर दे, तो फिर 179 डिग्री होगा, और 179 डिग्री मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है, 180 होना चाहिए त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो एको को कम कर दिए तो नहीं बना, अभी तीनों को बोला है कम करना 60 से, तो तीनों को कम कर देंगे तब तो 160 70 होगा, माने एकदम ही संभव नहीं है, नहीं, ठीक। बात आ रही समझ, क्लियर है। चलिए इतना ही, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ फिर से वही चीज़, सही है गलत फिर पूछा, सही उसमें हाँ नहीं कहा, तो इसमें सही गलत बोला है, ठीक। तो सही गलत में है पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप के होते हैं। अच्छा, 3 तरह का और कोण होता है, उसको नहीं बताया है ना, तो चलिए अभी समझ लेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ समझ लेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए समझ लीजिए पहले ये सब क्या है। एगो समबाहु त्रिभुज होता है, एंगल के हिसाब से 3 भाग में त्रिभुज को देखे थे, एक न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण। अब साइड यानी भुजा के हिसाब से भी 3 तरह का कोण होता है। एक होता है समकोण, एक होता है अच्छा समकोण कहा तो उसको पहले समकोण यानी जिसका तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर तो उसको समकोण कहते हैं। जैसे तीनों भुजा बराबर है तो उसको समकोण कहते हैं, ठीक। और समद्विबाहु एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसके दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। 2 भुजा बराबर हो और एगो ना हो बराबर, है ना, तो उसको चलिए दोनों बराबर है तो 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु किसको कहते हैं, जिसमें कोई बराबर ना हो,
कोई भुजा बराबर ना हो, है ना, कोई भुजा बराबर ना हो, माने तीनों भुजा अलग अलग हो तो उसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, सिंपल सी चीज है, याद रहेगा। तीन सम बाहु त्रिभुज माने तीनों भुजा बराबर, सम द्विबाहु मतलब दो गो बराबर, एगो बराबर नहीं दो गो खाली बराबर रहेगा, जैसे ये दो गो बराबर एक ठो नहीं, तो उसको सम द्विबाहु, द्वि मतलब दो, है ना, तो सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि माने दो गो बराबर भुजा, विषम बाहु माने कोई बराबर नहीं। ठीक, याद रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कहा है, इसका सही गलत बताना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप के होते हैं। देखो बोला है पहला में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग, प्रत्येक कोण अलग अलग होता है। ठीक, तो देखो लग रहा है गलत है, क्यों गलत? समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो जिसका तीनों भुजा ऐसा बराबर है। तो देखिए तीनों अगर भुजा बराबर है ना तो एंगलों बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो समबाहु माने तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर, तीनों कोण कितना 60-60 डिग्री रहता है ना। अरे कह दिया है कि बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है, तो गलत कह दिया, गलत है। ठीक, गलत कर दीजिएगा, गलत बात। सेकंड देखिए, सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे के बराबर भुजा के आधार का कोण समान होता है, ये सही बात है। देखिए समद्विबाहु में ये दो भुजा अगर बराबर है, एगो बड़का है मान चलिए, एगो थोड़ा बड़े है, ये दो बराबर है, तो दोनों भुजा अगर बराबर है तो दो भुजा तो समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार यानी दो बराबर है, इसका आधार कोण ये वाला है, तो आधार से जो कोण बन रही बराबर होता है। ठीक, तो ये सही बात है, ये क्या है, सही है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इसी का देख रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है समकोण त्रिभुज के कोई कोण 90 डिग्री, दो कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का बोला है दो गो कोण 90 होता है, तो ये तो एकदम ही गलत बात है। दो गो 90 होबे नहीं करेगा, चाहे कोई ये त्रिभुज है, दो गो 90 में त्रिभुज नहीं बनेगा। दो गो 90 तो 90 180, दो एक में हो जा रहा है, और हमको तीन गो में होना चाहिए 180, तो गलत है। तीसरा, इसके चौथा, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 भी हो सकता है। अच्छा, अधिक कोण बोला है, अधिक कोण त्रिभुज में एक 90 भी हो सकता है, बोला 90 भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। अधिक कोण त्रिभुज माने होता है एगो 90 से अधिक। अब एगो 90 से अधिक है यानी 91 भी है, मान के चलिए 90 से एक अधिक है, तो दूसरा भी बोल दिया है कि एगो होना, एगो और 90 हो सकता है बोल रहा है। तो एगो 91 पहले से है, अब दूसरा भी 90 हो जाए तो 90 180 से पार तो यही हो गया है, दो एगो में, माने संभव नहीं है, ऐसा गलत है। ठीक, चौथा, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होगा, ये सही बात है। समकोण में दो न्यून कोण होगा, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होगा, दो न्यून कोण होगा, तो सही बात। क्यों होगा? क्योंकि एगो अगर 90 है तो दो को तो न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 से कम। तो एगो अगर 90 डिग्री हाई है तो दो को जो बच गया उसको तो 90 से कम ही होना चाहिए, अगर दूसरा में से एक को 90 हो गया तो 90 90 18 तो एगो में हो जाएगा, है ना। इसलिए दोनों कोण रहेगा 90 से कम यानी न्यून कोण, तो ये सही बात है। ठीक, तो लास्ट वाला सही होगा। आया समझ में? चलिए, तो ये सही गलत ध्यान दीजिएगा, क्या है मेन, कुछ बनाना नहीं, सही गलत है कि क्या सही क्या गलत है बताना है। अगला क्वेश्चन भी वही लग रहा है, रिक्त स्थान को भर देना है, खाली जगह भरना है, जिसमें समबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग। क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज मतलब क्या? जिसका तीनों भुजा बराबर हो तो उसको समबाहु कहेगा। बोला समबाहु त्रिभुज का दो न्यून कोणों का योग खाली स्थान होता है। ये तो क्वेश्चन में लग रहा है, समबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण, दो न्यून कोण कैसे? इसमें तो तीनों ना न्यून कोण होगा,
समबाहु त्रिभुज माने तीनों बराबर, और तीनों बराबर मतलब तीनों 60-60 डिग्री। तो इसमें तो 3 गो न्यून कोण है, तो 2 गो न्यून कोण अच्छा बोला है, तो 2 गो न्यून कोण जोड़ने से करना 60-60 120 डिग्री होने चाहिए, 120 डिग्री होता है। ठीक है, 2 को जोड़े, किसी को भी 2 को जोड़िए, ये दोनों तो भी 120, कहा कि समबाहु में तीनों बराबर होता है, तीनों 60-60 होता है। ठीक है, यानी तीनों न्यून कोण होता है। अच्छा, इसका आंसर है, अच्छा आंसर में 90 डिग्री दे दिया है। देखिए क्वेश्चन या तो क्वेश्चन गलत या आंसर गलत होगा। समबाहु अगर त्रिभुज होगा, बुक में देखिएगा तो समबाहु त्रिभुज होगा तब तो 2 को जोड़िएगा तो 60-60 120 जोड़ने से सभी जानते हैं, जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं। 60-60 120 चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों किसी को चाहिए 120 होगा। लेकिन बुक में 90 दिख रहा है, तो 90 कब होगा, जब भी रहता समकोण त्रिभुज। ठीक, तो अगर समकोण त्रिभुज होगा किन्हीं के बुक में, समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण, ऐसे समकोण होना चाहिए, क्या कि यहाँ 2 गो न्यून कोण बोला है, तो समकोण त्रिभुज में 2 गो न्यून कोण होता है ना। समकोण त्रिभुज मानने की एगो 90 डिग्री होता है, तो बाकी बात 2 गो न्यून कोण होता है, माने 90 से कम होता है। तो इसका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, सही लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है तो 2 न्यून कोण जो बाकी उसका बन रहा है उसका जोड़ करना होगा, तो उसका जोड़ करना क्या है कि इधर 90 है, अभी दोनों जोड़ के 90 है आना चाहिए, तभी ना 180 होगा। एक तो 90 अकेले है और ये 2 को बच गया, दोनों को जोड़ के भी 90 है होना चाहिए, तब होगा टोटल 180 डिग्री, है ना। इसीलिए ये दोनों को जोड़ने पर 90 होगा। तो अगर समकोण त्रिभुज होगा तो वहाँ 90 भराएगा, समबाहु त्रिभुज होगा तो 180। ठीक, तो देख लीजिएगा आपका बुक में क्या है, उस हिसाब से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण, समकोण का बाह्य कोण बोला है, समकोण त्रिभुज के बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर वाला कोण खाली स्थान अंतः कोणों के बराबर होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इसमें आंसर डबल बीच में खाली शंका छोड़ दिया। समकोण त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें तो खाली जगह छोड़ने की जरूरत नहीं था, या खाली स्थान कहीं पे होना चाहिए दूसरा जगह, तो इसमें लिखा हुआ है पूरा। समकोण त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज हो या कोई भी हो तो उसका बाह्य कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर, तो पता है। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है अटटा, या कहीं भी इसी जगह खाली स्थान होगा तो वहाँ पर लिखना होगा कोणों का योग। ये जो खाली स्थान यहाँ दिया है वो होना ही चाहिए, पूरा सेंटेंस चाहिए। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन आपका कैसा है। ये आभा का बुक है, बहुत सारे इसमें मिसप्रिंट मिलता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण होता है। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ध्यान से देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु दोनों अलग चीज है। समद्विबाहु मतलब का 2 गो भुजा जिसका बराबर, और समकोण मतलब का एगो 90 डिग्री। तो एगो ऐसा 90 डिग्री है ई वाला, और 2 गो भुजा बराबर है, तो कोई भी भुजा चलिए ऐसा है तो ई वाला मान चलिए यार ये बराबर है, तो ये हो गया समकोण भी और समद्विबाहु भी। तो इसी को लिखा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। प्रत्येक कोण का 2 गो कोण ना बचेगा, प्रत्येक न्यून कोण बोला, हाँ प्रत्येक न्यून कोण। ठीक है, प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा, तो समबाहु समद्विबाहु, समबाहु मतलब एक उतना 90 डिग्री है, अब बाकी 2 को बच गया न्यून कोण है ना, तो प्रत्येक न्यून कोण क्या होता है, तो प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा 45। क्यों 45 होगा, क्योंकि ये 2 भुजा बराबर है, तो दोनों भुजा बराबर भुजा का आधार में जो कोण बन रहा है तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। अब 45 से क्यों होगा, क्योंकि 90 यहाँ पे है, ये 90, तो ये अकेले 90 है, तो 2 को जोड़ के 90 होगा, तभी ना 90 180 होगा। तो ये अकेले 90 है, अब ये दोनों को बराबर भी होना चाहिए, तो 45 रहेगा तभी बराबर होगा, बराबर भी होना चाहिए और दोनों को जोड़ के 90 है आना चाहिए, तो इसलिए 45 होगा। ठीक, और यहाँ का बराबर 45 डिग्री। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है कहाँ, 1 2 3 4। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण यानी हर एक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है।
समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु किसको बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर, तो तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, और तीनों कोण बराबर होने के लिए 60 होना चाहिए तीनों, तभी तो तीनों जोड़ के 180 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होता है। अगला है 5 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 है तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, शॉर्ट में थोड़ा लिख दे रहे। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो जिसका भुजा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से क्या है, बराबर कोणों में से एक 45 है। देखिए ये वाला मेन पॉइंट है, दो बराबर होता है उसको समद्विबाहु, अब समद्विबाहु में बोल दिया है कि बराबर में से एक 45 है, बराबर कोण में से, अब इतना भी बुड़बक थोड़ी है, इतना बुड़बक भी समझा है, बराबर कोण में से एक 45 बोला, बराबर कोण में से माने दो को बराबर होता है, दो कोण बराबर है, तो जिसमें एक 45 तो दूसरा भी तो 45 ही ना होगा, हैं, तो ये बुड़बक बनाने जैसा किया है, लेकिन बुड़बक नहीं बनना है। 2 को 45 बोला, बराबर में से 1 को 45, तो बराबर लिखिए दिया पहले है कि बराबर में से 1 को 45, तो 1 को 45 दूसरा भी तो 45 है, हैं, तो 45 ही होगा दूसरा भी, हाँ, 1 में 45 है तो उस त्रिभुज का बाह्य निकालना है, बाह्य कोण। ठीक, बाह्य कोण किसको बोलते हैं, कहाँ बना, यहीं पे कर दे रहे, बाह्य कोण देखे अभी बहुत सारा, ये वाला ये बाहर कोण। अब बराबर वाला जो देखे तो 45 दे वाले है दो, तो बाह्य मतलब अंदर को जोड़ देते हैं तो बाहर निकल जाता है, तो 45 90 डिग्री होगा। ठीक, बराबर में से दिया होता है इसीलिए पकड़ा गया, बराबर में से 45 बराबर है, मुझसे एक 45 तो दूसरा भी तो 45 होगा, बराबर है तो है, अब बराबर है तो 45 है, बाहर का कोण निकालते हैं जोड़ देते हैं इसको, 45 में 90 बनने कितना होगा 90 डिग्री है बस। ठीक, तो 90 हमारा, तो चलिए ये सब खाली स्थान सही बोला तो था, हो गया क्लियर। अगला एक्सरसाइज देखते हैं, अगला वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं। अगला में थोड़ा और अच्छा से एंगल फाइंड करना है, यहाँ तक एकदम बेसिक था, शुरू खाली 1-2 क्वेश्चन ठीक था, 2 बाकी सब खाली उल्टा पलटा ही, हाँ नहीं सही गलत ये सब था, तो इतना कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 14.2 लेकर के, वहाँ पे फिर से एंगल फाइंड करना है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।